कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कितना जोश है, कितनी एक्साइटमेंट है इस सेशन को शुरू करने के लिए। क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए व्हाइल यू एंटर योर क्लास 12th? आपको कैसे शुरू से तैयारी करनी है? व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स? आपको क्या चीजें करनी है और क्या अवॉइड करनी है? चाहे ये आपके पुराने नंबर हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आप 11th में फेल हुए हैं, आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप्स हैं, आपकी कोई पास्ट फ्रेंडशिप्स हैं, इन सारी चीजों को आपको पीछे छोड़ के चलना है। जहाँ बैठे मत रहो, सिर्फ कछुए की तरह धीरे धीरे चलो, काफी है अभी के लिए, बट चलो, सो मत। क्यों तुम बाद में सितंबर में जाके घिसो या फिर अभी घिसो? चांस तुम्हारे पास है, मौका तुम्हारे पास है अपना टाइम बचाने का, अपना टाइम यूज करने का। कभी भी ना अपनी क्लास 12th के लिए स्कूल पे रिलाय मत करना। ये अगर तुमने समझ लिया ना, आई वुड से 98% पक्के हैं। Humans, and welcome back to Humanities. I am Purva, and today in this video I am going to have an important talk with all the students who have just entered their class 12th. यानी कि हमारा 2022 to 23 वाला बैच, हमारा उज्जवल फ्यूचर। क्लियर है? तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी अभी अपनी क्लास 11 से निकले हैं and now they are going to enter their class 12, this video is for you guys. I am going to explain you everything. आपके जो डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए while you enter your class 12th, आपको कैसे शुरू से तैयारी करनी है, how to start from the very beginning of class 12th, what are the do's and don'ts, आपको क्या चीजें करनी है और क्या अवॉइड करनी है during your 12th standard. क्लियर है? what to do exactly, क्या करना है। I can understand कि आपके अंदर कितना जोश है, कितनी एक्साइटमेंट है इस सेशन को शुरू करने के लिए, and so am I. I am also excited to discuss everything with you guys. So let's get started with the video. Dear learners, exams are very near and now is the time to practice, revise and prepare well for finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CU Set aspirants. You can give this 2 hours free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt for combo subscription. Structured recorded classes, live doubt solving sessions, test series, quizzes and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CU Set Part B batch will not only help you in cracking CU Set but will also help you with your Science Class 12 board exams. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English and general awareness. Now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So, what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code PURVA2022 to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ट्रांजिशन हो रहा है जब हम क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं। क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमें कैसे उनको अडेप्ट करना है। क्लियर है? चलिए देखिए जरा, 11th क्लास में हमने देखा कि यार बहुत ज्यादा ही टफ था, क्योंकि सबसे पहली बात तो न्यू सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, हम पहली बार पढ़ रहे थे उन सब्जेक्ट्स को इन डिटेल, इन डेप्थ, राइट। दूसरी बात, जो ग्रेड्स हैं, जो नंबर हैं, जो मार्क्स है, वो टीचर्स कभी भी नहीं देती हैं। आई रिमेम्बर बैक इन माई स्कूल 11th में जब मैं थी तो हाईएस्ट परसेंटेज वाज अराउंड 80%। क्लियर है? तो ऐसा रहता ही है, काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीरियस रहें। 11th का तो ऐसा सीन था, मैथ्स में तो फेल होना ही होता था क्लास 11th में, आई रिमेम्बर क्लियरली, और ये सबके साथ होता है। अच्छा, क्या 12th में भी ऐसा होगा? 12th में हमें क्या चेंज दिखेगा? 12th में हमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी और अप्रोच को चेंज करना है, देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहती हूँ स्पेसिफिकली दैट 12th इज एन इजी स्टैंडर्ड, इजी क्लास है एज कंपेयर टू योर 11th। तो भैया जी, अगर आपने 11th कर ली है तो आप 12th तो आराम से करेंगे विद फ्लाइंग कलर्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। इसका मतलब ये है इट इज इजी ओनली इफ यू स्टडी हार्ड। अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है? सो डोंट पैनिक, यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड दिस इज योर टाइम टू शाइन।
आगे चलते हैं। 12th एक बोर्ड्स क्लास है, 11th में स्कूल कंडक्ट करता है एग्जाम्स, बट 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम एक्सटर्नली पेपर देने जाते हैं जो कि सीबीएसई लेता है या आईसीएसई लेता है, विच एवर बोर्ड यू आर इन। उसके बाद अगली एडवांटेज क्या है, दैट वी आर वेरी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स। जो हमने सब्जेक्ट्स 11th में पढ़े हैं वही हम 12th में पढ़ेंगे, बस टॉपिक अलग होगा, चैप्टर अलग होगा, बट हमें एक नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में कि ठीक है हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब भी कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद भैया ग्रेड्स, जो ग्रेड्स का पंगा है वो 12th में नहीं है। जैसा आप लिख के आएंगे आपको वैसे ही नंबर मिलेंगे। everyone is going to be fair to you, is it clear? अभी भी किसी भी चीज की शुरुआत में डीमोटिवेट मत होना। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर चांस एंड दिस इज योर फील्ड, सो यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर है। और उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये जो 11th से 12th की ट्रांजिशन है, इधर बीच में आप छलनी लगा दीजिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपका पॉजिटिव मैकेनिज्म है, जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो ही क्लास 12th तक जा पाए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, भूलो उसे, मारो गोली, किसी का नहीं आता है, इट्स ओके, जस्ट लीव दैट बिहाइंड और अब चलो आगे अपनी तैयारी की तरफ, जो है आपका मेन 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 गेम। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ हटा दिया है नेगेटिविटी एंड ओनली द पॉजिटिव यू इज गोइंग इन योर फ्रेश स्टैंडर्ड। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। चलिए तो शुरुआत कैसे करनी है। अभी सबसे पहली चीज क्या होती है, ऑब्वियसली कि आपको नया नया बुक सेट खरीद के लाना है, आपको अपनी न्यू बुक्स लेके आनी है, राइट। सो परचेज योर बुक सेट। जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं पहले रिसर्च करिए कि आपको कौन सी बुक रिक्वायर्ड है। मेनली हर एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी ही चलती है, बट इन सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स जो आपके स्कूल होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे स्कूल में संदीप गर्ग वाज यूज्ड, सो ऑलवेज क्रॉस चेक विद योर टीचर कि कौन सी बुक हमें लेनी है एंड वही लेना स्पेसिफिकली। क्लियर है। ऑल्सो आई वुड रेकमेंड कि आप सेकेंड हैंड बुक्स यूज करें जो कि गुड कंडीशन में है, रीडेबल कंडीशन में है, फटी वटी नहीं है, ज्यादा अंडरलाइनिंग नहीं है, सो दैट यू कैन सेव योर मनी एज वेल। एंड आपको जो बच्ची कुची नॉलेज है, जो मे बी उसमें ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है, वो सब मिल जाए। क्लियर है। सो सबका अलग होता है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन गो एंड बाय योर बुक्स। कभी बिल्कुल लेट मत हो, जितनी जल्दी हो सके अपनी किताबें घर ले आओ। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, चुल तो सबको होती है देखने में कि क्या पढ़ना है, 12th में बोर्ड्स की क्लास है, कैसे करना है, चलो देखते हैं अपनी बुक्स को, राइट। पिक अप वन सब्जेक्ट ईच डे। क्लियर है। या फिर सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में भी एनालाइज कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पिक अप वन सब्जेक्ट ईच डे। आप देखिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कितनी बुक्स हैं, एक बुक है, दो बुक है, तीन बुक है। अब क्या करना है, टेक अ लुक एट द इंडेक्स, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। उस बुक के अंदर क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो आपको एक ओवरव्यू आ जाता है कि यार ठीक है इस सब्जेक्ट में हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड के बारे में पढ़ने को मिलेगा और इस वाली बुक में हमें इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा। क्लियर है। तो एक ओवरव्यू ले लीजिए हर एक सब्जेक्ट का उसके इंडेक्स के थ्रू बाय एनालाइजिंग द चैप्टर्स। क्लियर है। जब ये हो जाएगा आपको एक ब्रीफ नॉलेज है कि ठीक है कि आपको ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, फिर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करने लगोगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रही हूँ, स्टार्ट स्लोली एट योर ओन पेस, बट स्टार्ट। यहाँ बैठे मत रहो, सिर्फ कछुए की तरह धीरे धीरे चलो, काफी है अभी के लिए, बट चलो, सो मत। क्योंकि भैया ये 12th क्लास है, इसमें जितना जल्दी तुम समझोगे कि यार कंसिस्टेंसी इज द की, तुम बाद में सितंबर में जाके घिसो या फिर अभी घिसो, चांस तुम्हारे पास है, मौका तुम्हारे पास है अपना टाइम बचाने का, अपना टाइम यूज करने का। सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे फॉर वेस्टिंग दिस टाइम। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्लोली एट योर ओन पेस। अभी से क्लास 12 शुरू भी नहीं हुई है, वो छुट्टियां हैं बीच में, जो वेकेशन होती है अप्रैल से शुरू होगी। भैया पढ़ाई शुरू करो, मजे से पढ़ो, आराम आराम से, जैसे टीवी देखते हो ना, जैसे फोन चलाते हो इंस्टाग्राम पे, वैसे 1 घंटा पढ़ भी लो, क्या जा रहा है, आपके लिए ही अच्छा है। कैसे पढ़ना है, आपने चैप्टर 1 उठाया किसी एक सब्जेक्ट का,
उसमें पहले रीडिंग लगाइए, फिर अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आप आंसर में लिख के आएंगे। क्लियर है? उसके बाद यूट्यूब वीडियोस को रेफर कीजिए फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, यूट्यूब को एक्सप्लोर करो। मेरे चैनल पे पूरी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी कराई है, सारी स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान सब कुछ पढ़ा है। यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट राइट नाउ। इससे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं जो मैं आपको अभी से बता रही हूँ। जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है आपके लिए कि भैया ऑलवेज ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ योर स्कूल सिलेबस। कभी भी ना अपनी क्लास 12th के लिए स्कूल पे रिलाय मत करना। क्यों? क्योंकि भैया स्कूल की पेस मैंने देखी है, स्कूल का पढ़ाना मैंने देखा है। हमेशा पहले खुद से पढ़ो, ठीक है, बाद में वो क्लास में चैप्टर होगा, अच्छी बात है, आपकी मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप वापस क्लास में उसे रिवाइज करेंगे। ये अगर तुमने समझ लिया ना, आई वुड से 98% पक्के हैं। क्यों भैया? क्योंकि तुम पहले से वो चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और फिर क्लास में तुम्हारा रिविजन हो रहा है, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी उससे। गॉट इट? सो ऑलवेज 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 स्टे अहेड ऑफ योर स्कूल सिलेबस। चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं या फिर आप ट्यूशन ले रहे हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, बट करो। स्कूल पे रिलाय नहीं करना है। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैम के पास जाइए, बट जब चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो मेक श्योर कि वो दूसरी या तीसरी बार है तुम्हारे लिए। उसी से आपकी रिविजन और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उसी से मजा आएगा, और तभी वो जो आप चेंज लाना चाहते हैं ना अपने नंबरों में, अपनी पर्सनालिटी में, वो तभी के तभी आएगा। क्लियर है? सो दिस वॉज अ होल गाइड फॉर यू, कैसे पढ़ना है, कब से पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब हम चलते हैं टू द डूज एंड डोंट्स। चलिए, सो हमारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट हमारे सामने है। लेट्स एनालाइज हमें क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना अपनी 12th क्लास में। सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं क्या नहीं करना। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, कैरिंग योर पास्ट बर्डन। अब भैया ये पास्ट बर्डन का मतलब क्या है? चाहे ये आपके पुराने नंबर हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आप 11th में फेल हुए हैं, आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप्स हैं, आपकी कोई पास्ट फ्रेंडशिप्स हैं, आपका कोई पास्ट बिहेवियरल पैटर्न है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, इन सारी चीजों को आपको पीछे छोड़ के चलना है। जैसे मैंने बताया था, उस छलनी में से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को आने देना है। डोंट एवर थिंक कि तुम एवरेज हो तो तुम एवरेज ही रह जाओगे। कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने। और जो आपका पास्ट का बर्डन है, पास्ट के बैगेज को अभी के अभी उतार दो एंड एंटर योर क्लास 12th विद अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइड शोल्डर एंड विद अ बिग वाइड स्माइल। क्लियर है? उसके बाद जो आपकी केयरलेसनेस है, जो बच्चे डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं टीचर्स को, भैया जी ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपकी इमेज है वो टीचर्स के आगे बहुत अच्छी है, क्योंकि ये चीज क्लास 12th में मैटर करती है प्रैक्टिकल्स के टाइम पे। कभी भी टीचर से पंगे मत लो, स्वीट रहो, ओवर अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, डिसरिस्पेक्ट मत करो, अपनी इमेज को बना के रखो अपनी टीचर्स के आगे। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बट ट्रस्ट मी इट मैटर्स। क्लियर है? उसके बाद ये जो आपका लीनियंट एटीट्यूड था अभी तक, हो जाएगा देख लेंगे, जो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, 4 नंबर ज्यादा आ गए तो, उस सब को अभी के अभी छोड़ दो। क्लियर है? ये सब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। एंड ये जो आपका हमेशा का फंडा रहा है, यार बहुत टाइम है अभी तो, एक रात पहले पढ़ते हैं हम तो ये क्लास 12th में बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताई है, कंसिस्टेंसी। यानी कि भैया हर दिन चाहे थोड़ा करो लेकिन करो। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर है? डूज पे आते हैं, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव सोचो, होपफुल रहो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, आपकी सेल्फ इमेज मैटर करती है, आपकी इमेज दूसरों के आगे मैटर करती है, स्कूल अथॉरिटीज के आगे बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि वो आपको एनालाइज करते हैं और फिर वैसे ही नंबर्स मिलते हैं आपको। क्लियर है? उसके बाद ऑलवेज फोकस इन योर क्लास। देखो, क्लास में चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हैं, चाहे आप 5वीं बार पढ़ रहे हैं वो चैप्टर, आपको फोकस करना है।
क्योंकि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। देखो सेल्फ स्टडी तो एट द एंड सब करेंगे ही करेंगे, बट जो क्लास में जो हम फोकस करके सीखते हैं ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्लियर है? उसके बाद सेट योर गोल्स। सबसे बड़ी बात, अपने टारगेट्स बनाना शुरू कर दो। आज मैं कौन से चैप्टर्स करूंगा, कौन से टॉपिक्स करूंगा, लिखो। फिर वीकली टारगेट्स बनाओ, फिर मंथली टारगेट्स बनाओ। तो जब आप एक गोल सेट करते हैं, आप तभी उसके टुवर्ड्स अचीव करने की कोशिश करते हैं एंड मेहनत करते हैं। इज इट क्लियर? So guys, this was it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please share it with your classmates, share it with your friends, share it with everyone you think will be helped by this. Thank you so much for watching the video. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.